Hey there, what's going on guys? Welcome to lecture 7 of JavaScript beginner tutorial series। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने डेटा टाइप्स होते हैं और हम इन्हें किस तरह से जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करते हैं। आई एम योर इंस्ट्रक्टर फ्रॉम फन कोडिंग यूट्यूब चैनल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया और साथ ही साथ मैंने ब्राउज़र को भी ओपन कर लिया। यहाँ देखिए मेरे पास जावास्क्रिप्ट के लिए फ़ाइल है main.js और HTML का फ़ाइल है नीचे। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट को अटैच कर लिया है। पिछले ट्यूटोरियल्स में हम इसी फाइल के अंदर ही काम करते आए और डेटा टाइप्स भी हम इसी के अंदर देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, डीपली हमने डिस्कस किए थे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं? कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर सपोज हमारे घर में किचन होता है, तो किचन में क्या होता है कि अलग अलग कंटेनर रखे होते हैं और उसके अंदर अलग अलग जो है वो मसाले होते हैं जिनको हम आराम से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप ये मान लें कि जो आपके वेरिएबल्स हैं वो आपके मसाले के कंटेनर्स हैं और उसके अंदर अलग अलग, जैसे एक कंटेनर के अंदर शुगर पड़ा हुआ है और जो है वो अलग अलग मसाले पड़े हुए, नमक पड़ा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से आपके ये जो कंटेनर्स हैं ये आपके वेरिएबल्स हैं और जो आपके मसाले हैं वो आपके डेटा टाइप्स हैं। अब जैसे अलग अलग तरह के मसाले होते हैं उसी तरह से अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स होते हैं और उन डेटा टाइप्स को हम क्या करते हैं? उस कंटेनर के अंदर रखते हैं मतलब स्टोर करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके बहुत सारे जो है वो डेटा टाइप्स हैं। हम सबको एक एक करके देखने वाले हैं, लेकिन आपके जो डेटा टाइप्स के दो टाइप्स हैं वो सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ देखें, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ डेटा टाइप्स। अच्छा, आपके दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, एक आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अच्छा, प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर क्या आते हैं पहले उनको देखते हैं हम, फिर हम देखेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सबसे पहले हम देखते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आपका सबसे पहला जो डेटा टाइप हम देखने वाले वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन हम दोबारा से यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। लेट मैंने किया और वेरिएबल को हम कोई भी नाम दे देते हैं। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया वेरिएबल को कलर का। अच्छा, वेरिएबल के नाम के को डिफाइन करने के भी रूल्स हैं, वो भी हम रूल्स पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, उसको मैं अब वैल्यू असाइन करूँगा। तो अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैं वैल्यू, राइट हैंड साइड में मैं जो भी वैल्यू इसके अंदर डालूंगा वो क्या हो जाएगा? इस कंटेनर के अंदर क्या हो जाएगा? कलर के कंटेनर के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स को लिखने का, स्ट्रिंग्स को स्टोर करने का तरीका क्या है? सबसे पहला आपका ये है कि आपको स्ट्रिंग्स को हमेशा डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर जो है वो लिखना है। या तो डबल कोट या तो या तो डबल कोट या तो सिंगल कोट। ठीक है, तो मैंने डबल कोट लगाया और इसके अंदर आप जो भी स्ट्रिंग डालना चाहते हैं वो हम यहाँ स्टोर कर सकते हैं और एंड में स्टेटमेंट कंप्लीट मैंने लगा दिया सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे? आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। ठीक है, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? टेक्स्ट वैल्यू, अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज जो भी हो, जितने भी होते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रिंग्स। अब इसके अंदर मैं क्या स्टोर करूँगा? कलर है, तो कलर मैंने डाल दिया इसमें येलो। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कमेंट लगा देता हूँ स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब हम इसको किस तरह से जो है वो कंसोल में प्रिंट करेंगे? तो सिंपल, मैंने आपको पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे। कंसोल डॉट लॉग करेंगे, पैरेंथेसिस लगाया और लास्ट में सेमीकोलन, और इसके अंदर अब आपने जिसको प्रिंट करवाना है उसको यहाँ पे हम डाल देंगे कलर। मैं कलर को प्रिंट करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे ब्राउज़र में क्या करेंगे? हम चलते हैं इंस्पेक्ट और कंसोल पे हम देखेंगे ये प्रिंट हो चुका है येलो। ये देखें येलो आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये तो हमने क्या किया? सिंपल इसको प्रिंट कर दिया और ये आपके होते हैं इस तरह से स्ट्रिंग्स। अब अगर हमने इसका, मैंने आपको बताया कि इसका डेटा टाइप क्या स्ट्रिंग है, तो मेरे पास कोई प्रूफ है कि इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, इसका जो है वो डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो हम ये चेक भी कर सकते हैं। तो किस तरह से? मैंने यहाँ पे किया कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के मैंने यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। आपको जब भी किसी जो है वो डेटा टाइप का उसका टाइप चेक करना है, ठीक है, कि डेटा की कौन सी टाइप है, तो
हम यहाँ क्या करेंगे, एक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो ऑपरेटर हमारा क्या है, टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, चेक करता है कि आपके डेटा का टाइप क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, टाइप ऑफ इज अ ऑपरेटर। ठीक है, ये ऑपरेटर क्या करता है, डेटा टाइप्स के टाइप को चेक करता है। ठीक है, और हमें बताता है कि इसकी टाइप क्या है। तो अब हमें यहाँ पे किसका चेक करना है, कलर का, तो मैंने यहाँ पे कलर डाल दिया। और यहाँ देखिए कंसोल में क्या गया, स्ट्रिंग। तो अब मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो है वो डेटा टाइप क्या स्ट्रिंग है, और मैंने जैसे ही लगाया टाइप ऑफ, और आपके पास यहाँ पे आ चुका है स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब हम चलते हैं नंबर की तरफ। जैसे नंबर भी आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो अभी हम सारे प्रिमिटिव ही देख रहे हैं, अभी हम नॉन प्रिमिटिव की तरफ गए नहीं है। अब हम देखते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ से मैंने ये सब कर दिया कमेंट। अब नीचे चलते हैं और यहाँ से हम देखते हैं नंबर डेटा टाइप। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेट किया, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ ए के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, और इक्वल लगा के मैं इसके अंदर वैल्यू जो है वो नंबर स्टोर करूँगा। तो किस तरह से करते हैं, नंबर के लिए आपको सेमीकोलन या डबल कॉलन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, डबल कोट या सिंगल कोट लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से यहाँ से 20 लिख के इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें कोई डबल कोट या सिंगल कोट का फंडा नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमने इस तरह से स्टोर किया। और दूसरा एक और स्टोर कर देते हैं, मैं इसमें एक बी के नाम से स्टोर कर देता हूँ। बी के नाम से वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर मैंने स्टोर किया 30। मैंने इसके अंदर 30 स्टोर किया। अब यहाँ पे अगर मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे मैं ए को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे ए में क्या आ जाएगा, 20। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इनको हम उसमें सम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैंने वेरिएबल बनाया सम के नाम से, उसको मैंने इक्वल किया, और उसके अंदर में ऑपरेशन हम लगा देंगे। ए को मैं किसके साथ, बी के साथ प्लस कर देता हूँ, या आपका, और नीचे हम सम को प्रिंट कर देंगे। तो आपके पास 50 आ जाएगा सिंपली। ठीक है, ये दोनों प्लस हो चुके, ए और बी, और आपका 50 आ गया। अब मैंने चेक करना है कि ये जो सम है इसका डेटा टाइप क्या है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कमेंट कर लगा देते हम कि नंबर डेटा टाइप। ठीक है, नंबर डेटा टाइप। अब इसका अगर हमें चेक करना है, तो चेक करने का तरीका मैं आपको दिखा दूँ। कंसोल डॉट लॉग हमने किया, चेक करने के लिए क्या करते हैं, ऑपरेटर का यूज़ करते हैं टाइप ऑफ, और यहाँ पे मैंने सम का देखना है, तो सम लगाया मैंने, और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, तो क्या है आपके पास यहाँ पे डेटा टाइप आ गया नंबर। तो इसका डेटा टाइप हमें पता चल चुका है नंबर। अच्छा, एक और भी तरीका है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे नंबर तो हो गया, बिल्कुल सिंपल था नंबर भी, ये मैंने इसको कर दिया कमेंट। अच्छा, हम डायरेक्ट भी कर सकते, देखिए मैंने कंसोल डॉट लॉग किया और पैरेंथेसिस लगा दी, टाइप ऑफ ऑपरेटर लगा के हम चेक करते हैं। और यहाँ पे मैंने अगर किया 90 का मुझे चेक करना है, तो आपके पास नंबर आ जाएगा सिंपल। ठीक है, वो ऊपर तो हमने एक डिक्लेयर किया था, उसको स्टोर किया था एक वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर स्ट्रिंग का चेक करना है, तो ये मैंने लगा दिया डबल कोट, उसके अंदर हाई मैंने डाल दिया, और आपके पास स्ट्रिंग आ गया। जैसे ही मैंने डबल कोट भी लगाया, तो उसने जान लिया कि स्ट्रिंग ही है, डबल कोट हमारा स्ट्रिंग में ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और इसमें ज़रा देख लें हम। अच्छा, ऊपर जो मैंने यहाँ पे बनाए हुए थे, इसको मैं ज़रा कर देता हूँ कमेंट, अनकमेंट कर देते हैं इसको। ये मैंने किया अनकमेंट। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने लगा दिया सेमीकोलन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक जो है वो एक और वेरिएबल बना देता हूँ। वेरिएबल को हम नाम दे देते हैं कलर का, कलर, और इसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं कि स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हम किस तरह से स्टोर करते हैं, तो रेड ने डबल कोट लगा दिया,
अब इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम क्या करेंगे, अच्छा अगर मुझे इनको प्लस करना है ए बी और अच्छा वैसे तो सिंपल हम नंबर्स को प्लस कर सकते हैं, उसका तो कोई मसला नहीं है। मैं इस कंसोल डॉट इन दोनों को जो है वो कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें अभी कुछ भी ना मिले कंसोल में। ठीक है, कंसोल क्लियर हो चुका है। अब नंबर और स्ट्रिंग को किस तरह से प्लस माइनस ये हो सकते हैं या नहीं चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करते हैं। ठीक है, मैंने ए को अगर किया, ए को मैंने किया प्लस बी के साथ तो आपके पास 50 आ जाएगा सिंपल। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसके साथ स्ट्रिंग प्लस करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ देखिए मैंने अब किया इसमें प्लस, और प्लस में हमने क्या किया, ये देखिए कलर, तो आपके पास आ गया 50 रेड। ठीक है, तो 50 रेड किस तरह से आया है ये इसको ज़रा हम समझते हैं। यहाँ से जब इसने रीड किया ए को, तो ए आपका क्या है, ए यहाँ पे आपका स्टोर है 20, तो यहाँ पे इसने डाल दिया 20। वो अभी क्या कर रहा है, डेटा टाइप किस हिसाब से रीड कर रहा है, नंबर के हिसाब से। तो दोबारा वो बी की तरफ आ रहा है कि बी इसके साथ प्लस हो रहा है, तो बी उसने चेक किया 30 पड़ा हुआ है, तो इसने जो है वो ए और बी को प्लस कर दिया। ठीक है, अब आगे आके क्या हुआ, कलर हमारे पास आ गया, उसने कलर को देखा कि ये एक स्ट्रिंग है, तो इसने जैसे ही देखा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को वो क्या कर देता है, सिंपल जोड़ देता है, तो उसने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। अच्छा अगर एक और चीज़ भी इसमें गौर करने की बात है कि अगर इसके एंड में मैं ए प्लस बी करता हूँ तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके एंड में मैंने अगर यहाँ पे प्लस किया ए और मैंने फिर प्लस किया इसके अंदर बी, तो अब क्या होगा, अब ये प्लस नहीं होंगे और भी, यहाँ देखिए 20 और 30, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही स्ट्रिंग रीड कर रहा है। पहले उसने क्या किया, जब हमने ए प्लस बी स्टार्टिंग में किया था तो वो एज अ नंबर रीड कर रहा था और नंबर को वो एज इट इज़ प्लस कर सकता है। ठीक है, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब स्टार्टिंग में उसने देखा कि एक हमारे पास स्ट्रिंग आ चुका है, तो वो आगे भी जाके जितने भी होंगे उनको भी एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, और स्ट्रिंग्स को वो क्या खाली क्या कर देता है, जोड़ देता है। इसीलिए यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30 उसने क्या कर दिया, रेड 20 एंड 30। ठीक है, तो ये था, इस तरह से हम जो है वो नंबर ऐड होते हैं और स्ट्रिंग्स के साथ। मैं इसको ऊपर से यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, तो हमने स्ट्रिंग्स और नंबर देख लिया, अब हम आते हैं डेटा टाइप की तरफ विच इज़ बूलियन। तो बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, बूलियन डेटा टाइप का फंडस बहुत ही सिंपल है, उसमें कोई भी इतनी बड़ी बड़ी जो वैल्यूज़ नहीं, सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं, एक आपका ट्रू और एक आपका फॉल्स। या तो आपका ट्रू हो सकता है और या तो आपका फॉल्स हो सकता है। तो यहाँ देखिए लेट हमने किया, और लेट के अंदर जो है वो एक वेरिएबल बना देते हैं, नाम क्या दूँ मैं, नाम मैंने दे दिया कंडीशन के नाम से मैंने नाम दिया। ठीक है, फिर मैंने इक्वल, इसको हम कर देते हैं सी ऑन डी कर देते हैं। ठीक है, और मैंने इक्वल किया, अब इसके अंदर क्या स्टोर करते हैं, ये मैंने कर दिया ट्रू विच इज़ बूलियन, ये आपका बूलियन डेटा टाइप है। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बूलियन डेटा टाइप। ठीक है, तो ये आपका बूलियन डेटा टाइप है। अच्छा, बूलियन डेटा टाइप में भी आपको डबल कोट या सिंगल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जब इसमें आप डबल कोट या सिंगल कोट लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग, तो ये आपका बूलियन डेटा टाइप नहीं होगा इसके बाद। तो इसीलिए बूलियन में आपको डबल कोट या सिंगल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने लगा दिया, हम इसको करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और हमने यहाँ पे किसको प्रिंट करना है, COND कंडीशन। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस, तो यहाँ पे आपके पास आ गया ट्रू। और अगर इसका हमने टाइप देखना है तो हम यहाँ सिंपल क्या करेंगे, टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ किया और यहाँ पे हमारे पास आ गया बूलियन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, बूलियन के मैंने फॉल्स कर दिया, तो ये भी आपका एक क्या है, बूलियन है। तो ये आपका हो गया बूलियन डेटा टाइप। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे आपके पास प्रिमिटिव में एक तो आपका स्ट्रिंग हमने देखा, नंबर देख लिया हमने, बूलियन देख लिया, उसके बाद दो और हैं प्रिमिटिव में विच इज़ अनडिफाइन। सबसे पहले हम अनडिफाइन देखते हैं, अनडिफाइन क्या होता है। अच्छा, अनडिफाइन के लिए मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ ए के नाम, सॉरी एक्स के नाम से। ठीक है, और मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया 20। तो आप कहेंगे ये तो हमने 20 के अंदर स्टोर किया, तो ये तो नंबर डेटा टाइप है। ठीक है, तो हम तो देख रहे हैं अनडिफाइन। ठीक है, हम देख रहे हैं अनडिफाइन। ठीक है, अनडिफाइन।
तो अनडिफाइंड क्या होता है? अनडिफाइंड उसको उस डेटा टाइप को हम कहते हैं जिसमें आपने एक वेरिएबल तो बनाया, एक वेरिएबल को डिक्लेयर तो किया लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया, उसको कोई वैल्यू नहीं दिया आपने, तो उस टाइम पे क्या होगा? अनडिफाइन होगा आपका डेटा टाइप। ठीक है, ये आपका क्या है? एक्स को हमने डिक्लेयर किया हुआ लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू हमने स्टोर नहीं की। अब अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ, देखिए कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे अब मैंने क्या डाल दिया? एक्स। तो एक्स जब प्रिंट हो गया यहाँ पे देखें अनडिफाइन आ रहा है, क्योंकि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर तो किया लेकिन उसको हमने उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं की, तो इस तरह से ये अनडिफाइन है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो अब हम देखते हैं जो हमारा नंबर 5 जो डेटा टाइप है वो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते अनडिफाइंड नल, लेकिन आपको आना चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए हमने किया लेट, और लेट में हमने क्या किया? एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया ए के नाम से, और इसके मैंने इक्वल लगा के यहाँ पे क्या कर दिया? नल पास कर दिया। तो अब इसको अगर हम कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे, मीन्स इसके अंदर कोई वैल्यू है नहीं, नल है, तो कंसोल डॉट लॉग हमने किया यहाँ पे ए, तो क्या आप यहाँ पे आपके पास आएगा? कंसोल में आपके पास नल आ जाएगा, क्योंकि आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और इसके अंदर वैल्यू, जो वैल्यू भी इसके अंदर है लेकिन नल वैल्यू है, तो इसको हम क्या कहते हैं? नल। अच्छा, यहाँ तक तो आपके हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब हम देखते हैं नॉन प्रिमिटिव, इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जाके यहाँ पे बहुत काम आएंगे आपके। तो यहाँ हम देखते हैं नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव हम देख रहे हैं। तो नॉन प्रिमिटिव में सबसे पहला जो आपका डेटा टाइप आता है वो है आपका एरे। तो एरे, और दूसरा आपका जो डेटा टाइप है वो है ऑब्जेक्ट। इस अभी के जो ट्यूटोरियल में हम सिर्फ इसको इंट्रोडक्शन में आपको करवाऊंगा, लेकिन उसको हम डीपली इतना डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये एरे और ऑब्जेक्ट खुद से अलग से इतने बड़े टॉपिक्स हैं, क्योंकि उनको आगे जाके हम लेक्चर में डीपली हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चिल आउट करें आप। सिर्फ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एरे को हम किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट करते और ऑब्जेक्ट को किस तरह से करते, बस इतना ही, और आपको ज़्यादा जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरे। तो उसी तरह से जैसे हम, मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉन्स्ट, एक वेरिएबल हम बना रहे हैं जैसे हम बनाते हैं। अब आपको वेरिएबल बनाने में आप जो है वो फास्ट होने चाहिए, आप वेरिएबल बनाने में माहिर होने चाहिए, क्योंकि हम इतने सारे वेरिएबल बना चुके हैं। तो हमने कॉन्स्ट, अब हम वेरिएबल को नाम दे देते हैं एक, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ फ्रूट्स के नाम से। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया फ्रूट्स के नाम से। अब इसके अंदर जो अब हम इक्वल मैंने लगाया राइट हैंड साइड में, हम इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, और क्या स्टोर कर रहे हैं? एरे स्टोर कर रहे हैं। तो एरे को जो है वो लिखने का तरीका क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले आपने लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, स्क्वायर ब्रेसेस आपने लगाने। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? अपने जो है वो एरे बना सकते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग में क्या होता है? स्ट्रिंग में हम एक टाइम पे जो है वो एक जो है वो स्टोर कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एरे में क्या होता है? हम एक से ज़्यादा जो है वो जितने चाहें हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं एक एरे के अंदर। अब यहाँ देखें एरे के अंदर हम क्या कर सकते हैं? फ्रूट्स मैंने यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या स्टोर कर रहा हूँ? स्ट्रिंग हम जब स्टोर करते हैं तो हमें डबल कोट या सिंगल कोट लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स डाल देता हूँ एप्पल, और दूसरा जब आपने इसमें स्ट्रिंग डालेंगे तो उससे पहले आप कॉमा लगा के सेपरेट कर देंगे। दोबारा से हमने डबल कोट लगाया और अभी हम डाल देंगे इसमें कीवी, और अब तीसरा आप बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने दोबारा कॉमा से जो है वो सेपरेट किया, दोबारा से डबल कोट लगाएंगे। अब इसके अंदर नई वैल्यू आप डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया बनाना, और जितने चाहे आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉमा से सेपरेट किया और दोबारा से मैंने लगाया यहाँ पे डबल कोट, और मैंने यहाँ पे डाल दिया ग्रेप्स। अब इसको हम सबसे पहले कंसोल करवा के देखते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग मैंने करवाया, किस चीज़ को हम करवा रहे हैं? फ्रूट्स को। फ्रूट्स करवाया, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन। अब देखें यहाँ पे आपके पास आ चुका है एप्पल कीवी, ये जितना आपके पास ये जो एरे था आपके पास पूरा यहाँ पे आ चुका है।
अगर हम इसको ज़रा नीचे से यहाँ पे इसको पूरा देखें, इसको ड्रॉप डाउन करें तो यहाँ पे देखें आपका एप्पल, कीवी, बनाना, ग्रेप्स आ गया, लेकिन ये नंबर्स आ रहे हैं, ये क्या चीज़ है? और यहाँ पे लेंथ क्या आ रहा है, ये क्या है? तो लेंथ का मतलब है कितने इसके अंदर जो है वो स्ट्रिंग्स पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 पड़े हुए हैं, तो इसीलिए इसकी लेंथ क्या है, 4 है। और ये आपके क्या है, ये जो राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में 0 1 2 3 4 ये आपके इंडेक्स नंबर है, ठीक है, इनको हम कहते हैं इंडेक्स। अच्छा, इंडेक्स से भी आप 1 बाय 1 को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर 1 बाय 1 हमने इंडेक्स के ज़रिए इसको कॉल करना है, सपोज कर लें अगर हमें बनाना को कॉल करना है, तो बनाना को खाली हमें चाहिए, पूरा एरे नहीं चाहिए, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बनाना जो है वो कौन से इंडेक्स पे था, ये आपका 0 इंडेक्स। आपका एरे का हमेशा इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और आगे जाके जितने नंबर 1 2 3 4 करके, तो ये एप्पल आपका 0 इंडेक्स पे, ये कीवी 1 पे और बनाना 2 पे, तो हमने 2 यहाँ पे पास किया तो आपके पास सिंपल आ गया बनाना। अब हम 0 करेंगे तो आपके पास एप्पल आएगा। तो इस तरह से 1 बाय 1 हम कॉल कर सकते हैं और पूरा स्ट्रिंग भी हमने पूरा एरे भी मैंने आपको कॉल करके बता दिया कंसोल में। अब अगर हम इसका चेक करें कि इसकी टाइप क्या है, तो मैं यहाँ पे कंसोल करवा के दिखा देता हूँ आपको, console.log, और console.log करवाया। हम देखते किस तरह से एक ऑपरेटर से विच इज़ टाइप ऑफ, और हमने किसका देखना है, फ्रूट्स का, तो यहाँ मैंने कर दिया फ्रूट्स। और अब देखें आपके पास आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो आप कहेंगे अभी हमने कहा है कि ये हमारे क्या एरे हैं, ठीक है, हमने ये क्या बनाया, एरे बनाया है, और हमारे पास यहाँ पे तो डेटा टाइप जो हमें बता रहा है वो ऑब्जेक्ट बता रहा है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्ट है और एरे आपको डेटा टाइप आपको क्या देगा, ऑब्जेक्ट ही देगा। तो बाकी आपके लैंग्वेजेस है जैसे C#, C++ हो गया, उसमें जब आप डेटा टाइप चेक करेंगे तो आपको एरे का एरे मिलेगा और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि आपको एरे का भी डेटा टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट मिलता है और ऑब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट ही मिलता है। तो इस तरह से हम जो है वो क्या कर सकते हैं, एरे बना के उसको हम पूरा का पूरा एरे कॉल कर सकते हैं, मैंने वो भी आपको बताया। इंडेक्स वाइज किस तरह से कॉल करते हैं ये भी हमने देखा, और हमने इसकी जो है वो डेटा टाइप भी देख ली। यहीं तक इतना ही आपको जानने की, अभी तक के लिए इतना ही आपको जानने की ज़रूरत है, ज़्यादा हम इसमें डीपली नहीं जाएंगे। तो अभी तक आप इतना याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड। आगे जाके जब हम इसमें अलग से जो है वो इस लेक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे डीपली, तो उस टाइम हम सारी चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट। तो कमेंट करने से पहले यह आपका क्या है, एरे डेटा टाइप, एरे डेटा टाइप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट हमारा रह गया है वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे जाके एरे एंड ऑब्जेक्ट बहुत यूज़ होने वाले हैं, तो ये आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे। अब हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने का आपको तरीका बता देता हूँ। तो मैंने कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बना देते हैं, वेरिएबल हम बना देते हैं OBJ के नाम से, ठीक है, OBJ के नाम से हमने बना दिया ऑब्जेक्ट। अब इक्वल हमने लगा के अब इसके अंदर हम स्टोर करेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, एरे हमने किस तरह से बनाया, स्क्वायर ब्रेसेस लगा के उसके अंदर हमने क्या किया, स्ट्रिंग्स अगर हम पास कर रहे हैं तो डबल कोट सिंगल कोट में, कॉमा के साथ हम सेपरेट करेंगे एक एक स्ट्रिंग को, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, नंबर भी पास कर सकते हैं विदाउट डबल कोट एंड सिंगल कोट। नंबर का तो आपको पता है कि बिना डबल कोट और सिंगल कोट के हम नंबर को जो है वो पास करते हैं। अब ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने देने कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस आप सबसे पहले देंगे, और ऑब्जेक्ट आपका बनता है दो चीज़ों से, ठीक है, एक आपका की और दूसरा उस की वैल्यू। तो किस तरह से ये देख लेते हैं हम। सपोज करें हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, और सबसे पहला जो मैं की इसमें पास करूँगा वो है माई नेम के नाम से मैंने बनाया। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे कॉलन, ठीक है। कॉलन लगाने के बाद, अच्छा माई नेम मेरा क्या एक स्ट्रिंग है, तो मैं डबल कोट लगाऊंगा। ये देखें जितनी हमने चीज़ें पढ़ी वो यूज़ हो रही हैं। स्ट्रिंग के लिए क्या करते हैं, वेरिएबल के लिए क्या करेंगे, तो सारी वो चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रिंग के लिए मैंने डबल कोट लगा दिया। अब इसके अंदर हम पास करेंगे स्ट्रिंग, मैंने माई नेम डाल दिया अली। अब जैसे हम कॉमा के साथ एरे को सेपरेट कर रहे थे, इसी तरह से ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे कर दिया सेपरेट। अब दूसरा, अब मैं इसमें ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। सबसे पहले उसकी
की में यहाँ पे दे देता हूँ आई कलर, ठीक है। एज ले लेते हैं, एक हम जो है वो इसमें नंबर ले लेते हैं। एज मैंने डाल दिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया कॉलन। और अब एज हम किस तरह से पास करते हैं, एज हम पास करते हैं विदाउट सेमी कॉलन, विदाउट डबल और सिंगल कोट। अब मैंने इसको सेपरेट किया कॉमा के साथ। अच्छा, और इसमें हम पास करते हैं लाइक, मतलब क्या पसंद है अली को, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने स्ट्रिंग को ही डाल रहे हैं तो मैंने यहाँ पे डाल दिया फ्रूट। अच्छा, अब ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसको हम कंसोल करवा के सबसे पहले देखेंगे। तो यह आपका क्या है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, ठीक है। दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। अब हम सबसे पहले इसको कंसोल करवाएंगे। तो आपको तरीका याद रखना है कि ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाएंगे और एरे किस तरह से बनाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि एरे किस तरह से बनाएंगे और ऑब्जेक्ट किस तरह से। यहाँ पे मैंने पास कर दिया OBJ। तो यहाँ पे कंसोल में आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका जो एरे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आपका कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, एज आपका आ रहा है 20, लाइक आपका आ रहा है फ्रूट, माय नेम आपका क्या आ रहा है अली, ठीक है। और ये देखिए सब यहाँ पे आ चुके। अब अगर हमने इसका जो है वो डेटा टाइप चेक करना है तो डेटा टाइप के लिए हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ देखें आपके पास, इसको अगर हम ड्रॉप डाउन को हम नीचे किया हमने, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका आ रहा है कि प्रोटोटाइप आपका क्या ऑब्जेक्ट है। तो कंसोल डॉट लॉग, ये हमने किया टाइप ऑफ किसका, OBJ का, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने एरे भी देख लिया और ये इस तरह से हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमने सारे देखे कितने आपके डेटा टाइप्स होते हैं और हमने सबको वन बाय वन क्या किया, डिस्कस किया। That's it for today guys. Do subscribe to Fun Coding YouTube channel. See you in the next lecture. Till then, bye bye.